हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 के 2 एपिसोड्स को। एपिसोड के स्टार्टिंग में ठीक रियो को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो के ब्लास्ट के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर था और वो ऊपर की ओर देख रहा था। टोक्यो की मौत की खबर से प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टोक्यो की मौत का दुख सिर्फ प्रोफेसर को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम को था, जिसमें बर्लेर्मो और लेस्बियन भी शामिल थे। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एलिशिया इसी बात का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। टोक्यो की मौत की खबर से तमायो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो इतना खुश होता है कि वह ताली बजाने लगता है। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि टोक्यो के साथ साथ 6 और सोल्जर मारे गए हैं। तमायो को ये खबर सुनते ही बहुत ही झटका लगता है और वहाँ खड़े पुलिस वाले भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और तभी तमायो मेजर से कांटेक्ट कर उसे मिशन रोकने के लिए कहता है, लेकिन मेजर उसे मिशन रोकने से मना कर देता है। और तब वह एक जाल बिछाता है जिसमें वह हार मानने का झूठा नाटक करता है। लेकिन बर्लेर्मो और लेस्बियन उसकी बात को सच मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा सोचने लगते हैं। तभी प्रोफेसर का एक आदमी एलिसिया सियारा को ढूंढता है और वह एलिसिया सियारा को वहां ना पाने पर प्रोफेसर को इस बात की खबर करता है और प्रोफेसर उसे ढूंढने के लिए पूरे जोश में निकल जाता है। दूसरी ओर स्टोरी प्रेजेंट में जाती है जिसमें बर्लिन को दिखाया जाता है जो मार्सिलिया के साथ कहीं जा रहा था। और फिर बर्लिन एक शिप पर अगोता से मिलता है और अगोता उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। और फिर अगोता उन्हें एक मशीन दिखाता है जो कि एग्जॉस्ट मशीन थी। और स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां प्रोफेसर एलिसिया सियारा को पीछा कर रहा था और वो बर्लेर्मो को कांटेक्ट कर बताता है कि एलिसिया सियारा उनके चंगुल से भाग चुकी है। लेकिन तभी हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि लॉन्चर लेकर गेट पर तैयार बैठा था उस मेजर को मारने के लिए, लेकिन लिस्बस उसे ऐसा करने से रोक देती है। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एलिसिया सियारा को फॉलो कर रहा था। और फिर से हमें बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि हेलसिंकी की तबीयत खराब हो रही थी और वहाँ दूसरी तरफ तमायो ये सोचकर परेशान था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और फिर हमें बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि मेजर अपनी सभी साथियों के टैग उन्हें हार के तौर पर दे देता है और वहाँ प्रोफेसर एलिसिया का पीछा करते करते एक सुनसान घर पे आ जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन एलिसिया सियारा उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसके साथ नहीं चलता और उसे उल्टा अपने साथ चलने के लिए कहता है ना वो उसे शूट कर देगा। लेकिन एलिसिया उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी गन की सारी गोलियां निकाल ली थी। सच में एलिसिया बहुत चालाक है। तभी हमें अंदर बैंक में डेनवर और मनीला को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे और बातों ही बातों में डेनवर मनीला को किस कर देता है और मनीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करने लगती है। वहाँ हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एलिशिया ने प्रोफेसर का मुंह बांधकर उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया था। और स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जिसमें बर्लिन और अगोता को दिखाया जाता है जो कि वहाँ खड़े सुपरवाइजर से कह रहे होते हैं कि वो इस मशीन और आपके इस आदमी को ले जाना चाहते हैं और अगर आपने हमें ऐसा करने से रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 डॉक्टर बैंक के अंदर आना चाहते हैं, इन्हें तमायो ने भेजा था। और दूसरी ओर बैंक ऑफ स्पेन में अंदर लिस्बन अपना एक वीडियो वायरल कर रही थी जिसमें वह बताती है कि उन्होंने टोक्यो को खो दिया। उसकी ये बात सुन तमायो थोड़ा परेशान हो जाता है जो कि बाहर टेंट में बैठा था, क्योंकि लिस्बन के इस वीडियो से सभी लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उन सभी का साथ देने लगते हैं, जोर से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वहाँ दूसरी ओर बैंक ऑफ स्पेन में दिखाया जाता है कि स्टॉर्म डेनवर के पास आकर उसे बीती बातों के लिए सॉरी कहती है। वहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एलिसिया तमायो के घर में छुपकर आ जाती है और उसकी बीवी को बंदी बना लेती है और वो तमायो से उसके ऊपर लगे सभी इल्ज़ाम हटाने के लिए कहती है और वो बदले में उसे प्रोफेसर को दे देगा। अभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर गाड़ी का सोफा फाड़कर ऊपर गाड़ी में आ चुका था और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसे तमायो ने किसी सीक्रेट बटन के थ्रू बुलाया था। और प्रोफेसर पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है
और वह भागते हुए तमायों वाली बिल्डिंग में ही आ जाता है, जहाँ पर उसे अलीसिया मिलती है जो उस पर गन पॉइंट कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। दोनों कॉम्प्रोमाइज कर एक घर में चले जाते हैं और उस घर में मौजूद लेडी को गन पॉइंट कर लेते हैं। उसे चुप रहने के लिए कहते हैं वरना वो उसे मार देंगे। पुलिस भी ढूंढते ढूंढते उस दरवाजे पर आ जाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई आवाज़ न आने पर उन्हें शक होने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलीसिया और प्रोफेसर वहां विंडो से कूदकर भाग जाते हैं और किसी दूसरी बिल्डिंग के रूम का लॉक खोलकर उसमें दोनों छिप जाते हैं और अलीसिया यह दरवाज़ा सिर्फ अपनी 2 हेयर पिन की मदद से खोलती है। तमायो ने प्रोफेसर और अलीसिया को पकड़ने के लिए पूरे शहर में आर्मी को फैला दिया था। स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहां बलेरमो प्रोफेसर को अपना सारा चोरी का प्लान समझा रहा होता है कि वो इस चोरी को कैसे अंजाम देंगे। और स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां एक ऑफिसर उनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होने के कारण वह उसे नहीं खोल पाता और फिर वह उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उससे लॉक खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन तब तक प्रोफेसर अलीसिया सियारा के साथ एक सोफे को चीरकर उसके अंदर छिप जाता है और जब पुलिस दरवाज़ा खोलती है तो अच्छे से तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उन्हें शक हो। वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अलीसिया का बेबी रोने लगता है और वो फिर से रूम की चेकिंग करते हैं और वो इस बार अच्छे से चेकिंग करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी प्रकार की कोई भी हलचल कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें लगे कि प्रोफेसर अलीसिया यहीं पर है। फिर वो लोग देखते हैं कि यह आवाज़ तो बस बिल्ली कर रही थी और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हमें बैंक ऑफ स्पेन के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोग सोने को बकेट में भरकर एक मशीन में डाल रहे थे। बलेरमो उसकी कैलकुलेशन कर रहा था कि सोना टाइम पर पहुंचा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि सारा का सारा सोना एक जगह से निकलने लगता है जहां पर उन लोगों ने पहले ही जाली लगाई हुई थी और वो सभी लोग सोना इकट्ठा कर लेते हैं और सोना आने की खबर बेंजामिन ऊपर बर्लिन को दे देता है। इसे सुन बर्लिन और वहाँ के सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और भाई आखिर खुश हो भी क्यों ना, आखिर इतना सोना, OMG। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अलीसिया सियारा के साथ बैठकर ऑमलेट खा रहा था और दूसरी ओर बैंक ऑफ स्पेन में हेलसिंकी डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर कहता है कि उसे बेहोश मत करो, उसे जो करना है ऐसे ही करो। और तभी मनीला कन्फेस करती है कि उसने स्टॉकहोम के पति यानी कि तुम्हारे पति डेनवर को किस किया है। स्टॉकहोम ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और वो किसी की नहीं सुनती और वो सीधा बस डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या स्ट्रेस कम करने के लिए आपके पास कुछ है। तब डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन दे देती है और कहती है कि इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लो, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक सोल्जर पाइप के थ्रू सभी जगह घूम रही थी, बैंक ऑफ स्पेन के मौजूद आसपास के सभी बम्स को डिफ्यूज कर रही थी। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सोने के छोटे छोटे दानों को इकट्ठा कर फिर से सोने की ईंटों में बदलने लगते हैं ताकि उन्हें ले जाने में आसानी हो। अंदर बैंक ऑफ स्पेन में सभी बहुत खुश होते हैं कि उनका आइडिया काम कर रहा है और वो सभी सोने को यहाँ से भेज पा रहे हैं। लेकिन डेनवर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और उसके ऐसा होने से अगोता उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो डेनवर उससे कहता है कि उसने अपनी वाइफ स्टॉकहोम को चीट किया है, उसने मनीला को किस किया। इस बात पर अगोता उससे कहता है कि इसे अपनी बीवी को मत बताना वरना तुम्हारा डिवोर्स पक्का है। दूसरी ओर प्रोफेसर को एक मोबाइल मिल जाता है और वो उस मोबाइल की हेल्प से बेंजामिन को कांटेक्ट कर वहाँ से खुद को निकालने के लिए कहता है और उसे एक मिशन भी देता है। और बेंजामिन इस बात को अपने टीममेट्स को बताता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सभी लोग मिलकर प्रोफेसर के मिशन की ओर बढ़ते हैं। उनका मिशन था कि उन प्रोफेसर और अलीसिया को किसी भी तरह से वहाँ से निकालना। वो लोग इसके लिए एक ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं और उसे कचरा गाड़ी बताकर आर्मी के बीचों बीच कचरा उठाने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ प्रोफेसर और अलीसिया कचरे के डब्बे में बैठे थे और कचरा गाड़ी उन्हें बड़ी आसानी से अपने साथ ले जाती है, जो कि असल में कचरा गाड़ी नहीं उस प्रोफेसर के साथी थे। और वहाँ मौजूद आर्मी को किसी भी बात की कोई भी भनक नहीं होती कि यहाँ कुछ हुआ भी है।
और फिर प्रोफेसर वापस बेस पर आता है और देखता है कि उसका काम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा था, उसकी गैर मौजूदगी के बिना भी। इतना सारा गोल्ड अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस खुशखबरी को बलेर्मो को भी बताता है कि वो वहाँ से ज़िंदा बच आया है। बलेर्मो की तारीफ भी करता है। प्रोफेसर खुशी मनाने लगता है और वो सबको गले लगाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको इसके अगले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। थैंक यू सो मच।